वंदे मातरम। मोटी भी उन्नत ग्रीव हुई, जब नव चेतना उठी जाग। जीवन रंग फैला, जब हमने खेली प्राणों की रक्त फाग, खेली प्राणों की रक्त फाग, खेली प्राणों की रक्त फाग। मेरे प्यारे देशवासियों, आज इस एपिसोड में जिन बाल क्रांतिकारियों का परिचय करवा रहा हूं, वे हैं उत्तर प्रदेश के देवरिया के रामचंद्र व प्रयागराज के रमेश दत्त मालविया। अगस्त 1942 अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में देवरिया जिले के 13 वर्षीय रामचंद्र, जो कि घुसी गांव का था, ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीयों पर अत्याचार से दुखी था। रामचंद्र ने विद्यालय में अपने साथियों से कहा कि आज़ादी की लड़ाई में हमें भी सम्मिलित होना चाहिए। रामचंद्र के साथ उसके 6 सहपाठी तैयार हो गए और देवरिया की ओर चल दिए। रास्ते में खेतों में किसान काम कर रहे थे, तो रामचंद्र एक किसान से बोला कि अब खेतों में काम करना छोड़ो और आज़ादी की लड़ाई में भाग लो। भोले भाले किसान को रामचंद्र की जोश भरी जुबान से बोली बात समझ में जब नहीं आई, तो उसने पूछा, हम आज़ादी की लड़ाई में क्या कर सकते हैं? तो रामचंद्र बोला कि फावड़े से मेरा सिर काट कर लोगों को बताओ कि आप सबको भी इसी प्रकार आज़ादी पाने के लिए अपने सिरों का बलिदान करना होगा। किसान ने रामचंद्र को आलिंगन में लेकर उसका सिर चूम लिया और बोला कि बेटा, तुम्हारे सिर से पहले मेरा सिर आज़ादी के लिए कटेगा। रामचंद्र अपने 6 साथियों के साथ देवरिया कचहरी पहुंच गया और यूनियन जैक का झंडा उतार कर तिरंगा झंडा लहरा दिया और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। जब तक पुलिस का ध्यान जाता, रामचंद्र अपने साथियों के साथ पास में ही एक जलसे में पहुंच गया और पीछे पीछे पुलिस ने जलसे में आए हुए निरपराध लोगों पर लाठियां बरसानी शुरू कर दी। रामचंद्र से यह सहन नहीं हुआ और पुलिस से तमतमाते हुए बोला कि आप निरपराध लोगों पर लाठियां क्यों बरसा रहे हैं? कचहरी पर तो झंडा मैंने फहराया है, मारना है तो मुझे मारो। वहां उपस्थित मजिस्ट्रेट ने पूछा कि क्या कचहरी पर झंडा तुमने फहराया है? रामचंद्र ने कहा, जी हाँ, मैंने ही कचहरी पर तिरंगा झंडा फहराया है। क्रूर मजिस्ट्रेट ने रामचंद्र पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। 13 वर्षीय रामचंद्र 6वीं कक्षा का विद्यार्थी 1 सितंबर 1942 को भारत माँ की आज़ादी के लिए वीर गति को प्राप्त हो चला हमारे इंगित पर जग में नवजीवन का प्रसार। हम जनक प्रलय रणचंडी के, हम विद्रोही, हम दुर्निवार। हम जनक प्रलय रणचंडी के, हम विद्रोही, हम दुर्निवार, हम विद्रोही, हम दुर्निवार। प्रयागराज यानी पुराना नाम प्रयाग, फिर इलाहाबाद और अब प्रयागराज का देश के स्वतंत्रता आंदोलन में विशेष योगदान रहा है। सन 1857 से लेकर 1947 तक क्रांतिकारियों ने पवित्र आहुतियां दी और सन 1942 के अंग्रेजों भारत छोड़ो जन आंदोलन में प्रयागराज के बाल क्रांतिकारी रमेश दत्त मालविया ने पवित्र आहुति दी। बाल क्रांतिकारी रमेश दत्त मालविया का जन्म प्रयागराज के प्रसिद्ध वैद्य भानुदत्त मालविया व श्रीमती श्यामा देवी के घर 12 अगस्त सन 1928 को हुआ था। वंदे मातरम व अंग्रेजों भारत छोड़ो के जय घोष हो रहे थे। भानुदत्त वैद्य जी के घर लोग एकत्र होते, स्वतंत्रता संग्राम की चर्चाएं होती। रमेश दत्त मालविया 6वीं कक्षा के विद्यार्थी CAV इंटर कॉलेज प्रयागराज में पढ़ते थे। घर में स्वतंत्रता संग्राम की चर्चा को बहुत ध्यान पूर्वक सुना करते थे। रमेश दत्त मालविया अपने विद्यालय पहुंचा और सबको स्वतंत्रता संग्राम संघर्ष में सम्मिलित होने के लिए प्रेरित किया, उत्साहित किया कि प्रयागराज में हम छात्रों को भी राष्ट्र के प्रति कोई कर्तव्य है कि नहीं, हमारा कर्तव्य क्या है। तभी वंदे मातरम का उद्घोष जोर जोर से होने लगा और अंग्रेजों भारत छोड़ो, इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम के नारे लिखकर तख्तियां तैयार कर ली गई। 12 अगस्त सन 1942 को रमेश दत्त अपने विद्यालय के साथियों के साथ नारों का उद्घोष करते हुए प्रयागराज न्यायालय पहुंच गया। पुलिस छात्रों के जुलूस को चेतावनी देती रही, परंतु छात्र पूरे जोश से नारे लगा रहे थे, अंग्रेजों भारत छोड़ो, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। पुलिस द्वारा बार बार चेतावनी देने पर रमेश दत्त मालविया कड़कती आवाज में बोला, हमें न्यायालय भवन पर तिरंगा झंडा फहराना है, हम वापस नहीं जा सकते। पुलिस ने छात्रों पर बर्बरता पूर्वक लाठियां बरसानी आरंभ कर दी। रमेश दत्त मालविया घायल हो गया, परंतु फुर्ती से वह न्यायालय की ओर दौड़ा। पुलिस उसके पीछे थी और उस पर गोली चला दी। लड़खड़ाते हुए उसने तिरंगा न्यायालय भवन की ओर जोर से फेंका। तिरंगा न्यायालय भवन की दीवार से टकरा कर दीवार से जा लगा। रमेश दत्त मालविया वीर गति को प्राप्त हो चुके थे, परंतु आंखें अध खुली मानो तिरंगे झंडे को देखकर मुस्कुरा रही हों और कह रही हों, इसकी शान न जाने पाए
चाहे जान भले ही जाए। रमेश दत्त मालवीय को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए सेवी इंटर कॉलेज में उनकी याद में एक मूर्ति लगाई गई है, जिसे लोग नमन करते हैं, बार बार नमन करते हैं, शत शत नमन करते हैं भारत माँ के वीर बाल क्रांतिकारी रामचंद्र व रमेश चंद्र मालवीय जी को। इस अवसर पर कवि सत्यवती शर्मा जी की कविता याद आती है। शीर्षक है मैं सैनिक बन जाऊंगा। मैं सैनिक बन जाऊंगा, मैं सैनिक बन जाऊंगा, सेनानी वर्दी पहनूंगा, बूट करेंगे ठक ठक ठक, कंधे से बंदूक लगेगी, मुन्नी देखेगी एकटक, दुश्मन का मैं दमन करूंगा, जय की जोत लगाऊंगा, दुश्मन का मैं दमन करूंगा, जय की जोत लगाऊंगा, मैं सैनिक बन जाऊंगा, मैं सैनिक बन जाऊंगा, चुन्नू मुन्नू तुम भी आओ, चुन्नू मुन्नू तुम भी आओ, सेना एक सजाएंगे, हिंद देश के प्रहरी हैं हम, सीमा पर डट जाएंगे, तुम रिपुदल की थाह लगाना मैं बंदूक चलाऊंगा, तुम रिपुदल की थाह लगाना मैं बंदूक चलाऊंगा, मैं सैनिक बन जाऊंगा, मैं सैनिक बन जाऊंगा, मुन्नी हमको तिलक करो तुम, मुन्नी हमको तिलक करो तुम, आज जा रहे हम रण में, दुश्मन को पीछे पटका दें यही लालसा है मन में, तन मन का मैं अर्ध चढ़ाकर माँ का मान बढ़ाऊंगा, तन मन का मैं अर्ध चढ़ाकर माँ का मान बढ़ाऊंगा, मैं सैनिक बन जाऊंगा, मैं सैनिक बन जाऊंगा, मैं सैनिक बन जाऊंगा, मैं सैनिक बन जाऊंगा, हिममंडित पर हिममंडित पर हिममंडित यह शुभ्र हिमालय, हिममंडित यह शुभ्र हिमालय, ऊंचा भाल हमारा है, नीच शत्रु ने मलिन आंख से इसको आज निहारा है, अरिमर्दन कर उसी रक्त से माँ को तिलक चढ़ाऊंगा, अरिमर्दन का उसी रक्त से माँ को तिलक चढ़ाऊंगा, मैं सैनिक बन जाऊंगा, 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 मैं सैनिक बन जाऊंगा। मेरे प्यारे देश दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको मेरा यह एपिसोड अवश्य पसंद आएगा। कृपया से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें और इस इतिहास को जन जन तक पहुँचाएं। जय हिंद।